में ढक लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरहद पर सामने खड़ा दुश्मन थकता ना हो, जिससे मौत का डर ना हो और जिसके रंगों में खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ती हो, तो आखिर क्या होगा? दरअसल चीन से आई पहली तस्वीर ने दुनिया को दिखा दिया कि रोबोट नाच रहे हैं। सबको लगा कि विकास हो रहा है। दूसरी तस्वीर आई तो लोग चौंक गए कि ये रोबोट है या फिर इंसान। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये रोबोट अब नाच नहीं रहे, बल्कि ये रोबोट हाथों में घातक राइफलें लेकर युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। चीन एआई की रेस जीत चुका है और हम भारत में अभी भी सो रहे हैं। अगर चीन ने 3 करोड़ रोबोटिक सैनिक सीमा पर खड़े कर दिए तो हमारी 14-15 लाख की जाबाज इंसानी सेना उनके सामने कितनी देर तक टिक पाएगी? शायद 1 घंटा भी नहीं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अलार्म है, लेकिन हमारे उद्योगपति, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे नेता सब इस वक्त खामोश हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन की किलर रोबोट फौज का सर। रोबोट का डांस दुनिया को लगा सिर्फ मनोरंजन। रोबोटिक्स ने हैरतअंगेज करतबों से चौंकाया। हाथों में राइफल और मशीन गन, युद्ध की तैयारी पूरी। सोचिए उस मंजर की कल्पना कीजिए जब हिमालय की पहाड़ियों से रोबोट्स का एक सैलाब भारत की तरफ बढ़ रहा। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 नहीं, बल्कि उन टैंकों, उन फाइटर जेट्स और उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी AI कंट्रोल कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये अगले कुछ महीनों या सालों भर की हकीकत हो सकती है। चीन एक साम्राज्यवादी देश है। उसने अकासाई चीन कब्जाया, वो अरुणाचल पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे उद्योगपति सिर्फ अपना धंधा चमकाने में लगे। इतना पैसा है उनके पास, लेकिन कोई भी इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में निवेश करने को तैयार नहीं। सबको सरकार के फंड का इंतजार रहता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियो ने पूरी दुनिया में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। जब दुनिया AI कोड लिख रही थी, तब हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? ये सच है कि चीन ने रोबोट के क्षेत्र में जो प्रगति की है और जिस तरह से उसने बाकायदा एक रोबोटिक आर्मी बनाई है, AK-47 उसको लेके दिखाया गया है, उस स्थिति में हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि एक समय हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, अमेरिका से मांगा, दिया नहीं, हमने बना लिया। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और हिंदुस्तान के टैलेंट ही हैं जिसकी वजह से आज वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज चल रही हैं, सॉफ्ट कंपनीज चल रही हैं, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज चल रही हैं। ज़्यादातर के अंदर जो CEO हैं वो भारत के हैं, यानी कि भारत में टैलेंट है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि अब हमें तेज गति से इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में पुराने युद्ध लड़ने के तौर तरीके बदल जाएंगे। फाइटर जेट से लेकर टैंक तक अब सब कुछ रोबोटिक होगा। मानवीय संवेदना शून्य होगी रोबोटिक सेना। रोबोटिक सेना में दया या करुणा के लिए जगह नहीं। अभेद कवच चीन की स्मार्ट मिलिट्री तकनीक भारत से कोसों आगे। अगर चीन ने तैनात किए रोबोट, तो हमारी पारंपरिक सेना के पास क्या विकल्प होगा? हमारे नेताओं और बिजनेसमैन को लग रहा है कि AI में अगर पीछे हुए तो बाद में बराबरी कर लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये विकास का मामला नहीं है, ये वजूद का मामला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर हम इस इनोवेशन में महज 5 साल भी पीछे रह गए तो यकीन मानिए ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी का निमंत्रण होगा। इतिहास गवाह है, जब जब दुश्मन के पास आधुनिक हथियार यानी बंदूकें थी, हमारे पास पुरानी लाठियां थी और हम हारे हैं। आज वही दौर लौट रहा है। चीन के पास AI वाले ह्यूमनाइज्ड रोबोट AK-47 के साथ और हम अभी भी पुराने ढर्रे में ह्यूमन मिलिट्री के भरोसे बैठे। क्या हमारे उद्योगपतियों को समझ नहीं आता कि अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनका धंधा आखिर रहेगा कहाँ? उद्योगपति इनोवेशन के बजाय मुनाफे और सरकारी सब्सिडी पर लगाए बैठे नजर। रिसर्च का आकार भारतीय यूनिवर्सिटीज ग्लोबल AI रैंकिंग में कहीं नहीं। राष्ट्रीय शर्म, गलगोटिया कांड ने दिखाया उच्च शिक्षा का खोखलापन। चीन का निवेश AI रिसर्च में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है बीजिंग। चीन जिस तरह से जितनी तेजी के साथ अपने फाइटर जेट्स को मिसाइल ऑपरेटर्स
और सोल्जर्स के रूप में रोबोटिक अवतार दे रहा है। वो भारत की सीमाओं को सीधे खतरे में डालता है। युद्ध के मैदान में जब मानवीय करुणा की जगह मशीन ले लेगी तो तबाही का मंजर क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आज हम नहीं जागे, अगर हमारी विजनरी लीडर्स और उद्योगपतियों ने रोबोटिक्स और एआई में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी, तो हम एक ऐसी हार की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी भरपाई सदियों तक कोई नहीं कर पाएगा। ये वक्त जागने का है, ये वक्त चीन की आंखों में आंखें डालकर तकनीक से तकनीक टकराने का है। चाइना ने तो बाकायदा एक ड्रोन आर्मी बना ली है। उसने जो ड्रोन बनाए हैं उनकी खासियत बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो 24/7 काम कर सकते हैं। उनको किसी भी ट्रेन में, रगड़ ट्रेन के अंदर जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। और मान लीजिए कि अगर वो करोड़ों ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा के ऊपर छोड़ देते हैं या वो पाकिस्तान को दे देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी थ्रेट होगी। लेकिन याद रखना चाहिए कि बेशक चाहे ड्रोन AK-47 लेके सामने खड़ा हो, वो ऑपरेट तो सेंसर से होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से होते हैं, और इन सिस्टम्स को और इन सेंसर्स को हैक किया जा सकता है, इनको जैम किया जा सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान को काउंटर मेजर्स के ऊपर काम करना चाहिए। क्या भारत बनाएगा अपनी एआई मिलिट्री फोर्स? निजी क्षेत्र को मुनाफे से ऊपर उठकर देश के लिए निवेश करना होगा। इनोवेशन में 5 साल की देर यानी 100 साल की गुलामी। भारत को जल्द चाहिए ह्यूमनॉइड सेना। चीन के रोबोटिक खतरे का तोड़ जरूरी। चीन की तैयारी सिर्फ दिखावा नहीं, ये सीधे तौर पर भारत और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारा एक गलत फैसला या हमारी आज की सुस्ती हमें चीन का गुलाम बना सकती है। एक तरफ वो मुल्क है जो मशीनों को इंसान बना रहा है और दूसरी तरफ हम हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज में भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आज भी भारत के उद्योगपति और सरकार एक साथ नहीं आए तो कल बहुत देर हो जाएगी। याद रखिएगा, मशीनें थकती नहीं है, वो सिर्फ आदेश मानती है और चीन का आदेश क्या होगा ये हम सब जानते हैं। जागिए भारत, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर